पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आज से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। पीएम मोदी यूपी के लोगों को देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस की बड़ी सौगात। उद्घाटन के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो करेंगे। हरक्यूलिस विमान से पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लैंड करेंगे। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी क्षेत्रों में विकास में मिलेगी मदद। दोपहर 1 बजे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिराज, सुखोई और जगुआर का दिखेगा जलवा। फाइटर जेट हाईवे पर टच लैंडिंग करेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने के लिए 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। $341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाएगा। एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे से दिल्ली से गाजीपुर तक की यात्रा 10 घंटे में सड़क मार्ग से पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज और वाराणसी से जोड़ेगा। सिर्फ 3 साल में बनाया गया है एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सियासत शुरू हुई। अखिलेश यादव बोले, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी एसपी सरकार की उपलब्धि। अखिलेश यादव का ट्वीट, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। एसपी के काम का श्रेय लेने की मची है खींचम खिंचाई। अखिलेश बोले, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। अखिलेश यादव का यही नारा आज का, यही चाहिए बीजेपी, यूपी का विकास होगा, 22 में बदलाव होगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार सक्रिय। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सभी राज्यों की आपात बैठक जारी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने की बात कही। हलफनामा देते हुए कहा कि अगर एनसीआर में लॉकडाउन लगता है तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा देंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा, लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर अब कल सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांगा। दिल्ली एनसीआर में अब भी प्रदूषण का कहर। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली। एक बार फिर दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में पहुंची। 2 दिनों में और बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के जहांगीरपुरी, बवाना, अलीपुर, नरेला और रोहड़ी प्रदूषण के हॉटस्पॉट। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण में कोई कमी नहीं। गाजियाबाद की हवा बेहद खराब श्रेणी में। प्रदूषण वाले 27 शहरों में 22 दिल्ली एनसीआर के हैं। दमघोटू हवा से दिल्ली वालों की मुश्किल बढ़ी। आंख जलने और सांस लेने की तकलीफ के मरीज बढ़े। गोवा में आम आदमी पार्टी ने लगाया पूरा जोर। एक बार फिर 2 दिन के गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल। इस महीने अरविंद केजरीवाल का यह तीसरा गोवा दौरा है। कहा जा रहा है कि आज पणजी में कई बीजेपी नेता आप में होंगे शामिल। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी लामबंदी में लगी। केजरीवाल गोवा तो मनीष सिसोदिया का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा। यूपी बिहार के बाद राजस्थान में एमआईएम की एंट्री। ओवैसी ने कहा, विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान इकाई की औपचारिक शुरुआत जल्द की जाएगी। राजस्थान के मुसलमान कांग्रेस और बीजेपी से नाराज हैं। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम की इस बैठक में गृह विशेष विभाग, उत्पाद विभाग के अधिकारी होंगे शामिल। जहरीली शराब पीने से मौत वाले जिलों की भी समीक्षा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीएम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ संसद में आवाज उठाएगी टीएमसी। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र पर विरोध जताएगी टीएमसी। केंद्र ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाया था। टीएमसी का आरोप है कि यह फैसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। पंजाब सरकार भी विरोध जता चुकी है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं से की मुलाकात, इशारों में अपनी ही चन्नी सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, जिसके पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा या विजन नहीं, उसे वोट मत करना। सिद्धू का इशारों में अपनी ही सरकार पर तंज, जो तुम्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल वोट मत करना। सिद्धू ने युवाओं से कहा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि पंजाब के लिए क्या सही है। गुजरात के अहमदाबाद में धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक मार्ग पर रोक, अंडे और नॉनवेज की रेहड़ी खड़ा करने पर पाबंदी। नॉनवेज के ठेले हटाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी सफाई, कोई वेज खा रहा है या नॉनवेज खा रहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं। भूपेंद्र पटेल का बयान, जिसे जो खाना है वो खा सकता है, बस हमारा सरोकार ठेले पर मिलने वाले खाने की क्वालिटी से है। रास्ते पर खड़े होने वाले ठेले से अगर ट्रैफिक में अड़चन हुई तो महानगर पालिका हटा सकता है ठेला। कोरोना पर गुड न्यूज, करीब 8 महीने बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से कम कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 8,865 कोरोना मरीज आए, 197 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। एक दिन में करीब 12,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक, एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,000 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 112 करोड़ 97 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 59 लाख लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है। अहमदाबाद में डेल्टा और कप्पा वेरिएंट्स के मिले मरीज। 90 देशों से भारत आने पर यात्रियों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और रूस से भारत आने वाले यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और 72 घंटे पहले ही कोविड रिपोर्ट जमा करनी होगी। केंद्रीय पर्यटन विभाग मंत्रालय ने ट्वीट किया, कहा भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। दिल्ली में डेंगू की दहशत, हर हफ्ते बढ़ रहे डेंगू के मरीज। दिल्ली में अब तक सामने आ चुके हैं 5,270 मामले। दुबई से फ्लाइट की लाइफ जैकेट में छिपाकर 2.5 किलो सोना ला रहा था एक शख्स, कस्टम ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। आरोपी ने स्पाइसजेट की फ्लाइट की सीट की लाइफ जैकेट में सोना छिपाया था। आरोपी 3 साल बाद दुबई से भारत लौट रहा था। आरोपी ने बताया उसे फ्लाइट में ही सोना छोड़ने के लिए कहा गया था। मामले की जांच जारी है। दिल्ली के अशोक विहार में एशियन पेंट्स की तरफ से नोवेल्टी पेंट हाउस होम्स की शुरुआत। उद्घाटन के मौके पर एशियन पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित सहगल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। एशियन पेंट्स की तरफ से बनाया गया मेगा स्टोर में एशियन पेंट्स की हर वैरायटी और सभी तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ताकि ग्राहक बड़े बाजार में एक ही जगह एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट पा सके। पटना में ट्रांसपोर्ट कंपनी की 41 लाख की लूट का पुलिस ने भांडा फोड़ा। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में मामला दर्ज। चेन्नई में भारी बारिश और जलजमाव से जानवरों को हो रही काफी दिक्कत। जानवरों के रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और भानु प्रताप सिंह वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया का उद्घाटन किया। यूपी के अयोध्या में डेंगू का कहर, अब तक 462 लोग डेंगू की चपेट में आए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलकर विकास की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर के ज्वेलर शोरूम में 75 लाख की चोरी का खुलासा। दिन दहाड़े राजकुमार ज्वेलर्स शोरूम में हुई थी चोरी की वारदात। एक चोर और साजिश में शामिल शोरूम के 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की ज्वेलरी की गई बरामद।
लालच में युवा बने साइबर अपराधी, झांसी की पुलिस ने 7 साइबर आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन में पैसे फंसने की करते थे झूठी शिकायत, बाद में पैसा निकाल लेते थे आरोपी। इंदौर में सट्टेबाजी कराने वाले गिरोह का खुलासा, T20 वर्ल्ड कप में सट्टा लगवाने वाले 6 सटोरिये गिरफ्तार। गुजरात में हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद, मोरबी जिले से 3 आरोपी अरेस्ट। गांजे की ऑनलाइन बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा, एमपी के भिंड से 2 आरोपी गिरफ्तार। मारुति की नई एस क्रॉस 25 नवंबर को होगी लॉन्च, लोगों में है इस कार को लेकर काफी इंतजार। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर, 21 नवंबर तक 6 घंटे तक नहीं होंगे टिकट बुक, रेलवे कर रहा है सिस्टम अपडेट। 3 दिसंबर से केंद्र सरकार ओपन करेगी भारत बॉन्ड ETF, इस योजना में निवेशकों को कमाई का मिलेगा अच्छा मौका। आरबीआई जल्द कर सकता है डिजिटल टोकन को रेगुलेट, क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को मिल सकती है मंजूरी। 32 अंक के साथ 60,000 पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 18,000 अंक पर कर रहा कारोबार। चीन में कोरोना की एक और लहर से खौफ, यूनिवर्सिटी कैंपस को सील करने के साथ 1500 छात्र हुए आइसोलेट। बीजिंग में कोरोना ने पसारे पैर, मॉल, रिहायशी इमारतें होने लगी सील, अब तक कोरोना के 52 नए मामले। यूरोप में कोरोना का कहर, 7 दिन में 20 लाख से ज्यादा मामले आए सामने, वैक्सीनेशन वाले क्षेत्रों में भी मिले कोरोना के मामले। मेरठ शहर में बाढ़ बारिश से हाहाकार, जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कत का सामना। सरकार ने शहर को खाली करने का दिया आदेश, घरों को और घाटियों को खाली करने के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं सैकड़ों लोग। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के तेजस, सूर्यकिरण और सारंग ने मचाई धूम, एयर शो को देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे। एयर शो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया, इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो बताया जा रहा है। फ्रांस में एक व्यक्ति ने हॉट एयर बलून के ऊपर खड़े होकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, चैरिटी के लिए शख्स ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। अमेरिका चीन की वर्चुअल बैठक में कोरोना, ताइवान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा, बाइडेन ने कहा प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में बदलने से रोकना होगा। सऊदी में ब्रिटेन के राजनयिक जिहाद ने इस्लाम कबूला, जिहाद ने नाम बदलकर अब सैफ अशर कर लिया है। सोशल मीडिया पर जिहाद ने तस्वीर शेयर की। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हमला हुआ, पीएम मॉरिसन ने मूर्ति का अनावरण किया, पीएम हमले की निंदा की। नेपाल में अमेरिकी राजदूत रेडी बेरी छठ पूजा में हुए शामिल, हिंदू त्योहार मनाने की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज होते ही हिट हुआ, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और अक्षय की जोड़ी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। गोविंदा ने न्यू सॉन्ग टिप टिप पानी बरसा यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया, सोशल मीडिया पर आते ही गाना धमाल मचा रहा है। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म वो लड़की है कहां का फर्स्ट लुक आया सामने, तापसी पन्नू ने कहा फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। बॉबी देओल बचपन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, पिता धर्मेंद्र की गोद में बैठे नजर आए बॉबी देओल। आयुष शर्मा का फिल्म अंतिम द फाइनल का वीडियो आया सामने, सलमान खान ने कमेंट कर कहा मैं शॉक्ड हूं। कार्तिक आर्यन ने स्ट्रीट फूड का लिया मजा, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा बड़ा धमाकेदार। उर्मिला मातोंडकर ने कोरोना वायरस को मात दी, वीडियो के जरिए लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील। सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने एक्ट्रेस आयशा संग सिजलिंग फोटोशूट कराया, दोनों का फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल।
मीरा राजपूत ने चेहरे पर वीडियो फिल्टर का प्रयोग किया। चेहरे पर रेंगते दिखे कॉकरोच और मकड़ी।